जय हिंद दोस्तों। बांग्लादेश की बदलती रणनीति से क्या भारत थोड़ा सा परेशान होता हुआ नजर आ रहा है? ऐसा क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल की हालत में जैसे ही बांग्लादेश के जो नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान है ये चाइना की यात्रा पर जाते हैं तो उसके बाद में भारत की रणनीति बदलती हुई नजर दिखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भारत की तरफ से बांग्लादेश के अंदर जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे उनको हाई कमिश्नर बना करके बांग्लादेश के अंदर भेजा गया, जिससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब नई ऊंचाई की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जिसके बाद में ऐसा लगने लगा था कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब काफी मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि भारत और बांग्लादेश के बीच बिगड़ते हुए रिश्तों का चाइना की तरफ से काफी ज्यादा फायदा उठाया गया था। चाइना ने कोशिश की थी कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं, जो दूरी बढ़ती जा रही है, उस दूरी का फायदा उठाते हुए खुद को बांग्लादेश के करीब लाया जाए, और चाइना ने किया भी। चाइना ने काफी हद तक खुद को बांग्लादेश के करीब लेकर के आया। साथ साथ ही चाइना के द्वारा बांग्लादेश के अंदर कई डेवलपमेंट्स किए गए। चाइना के द्वारा अभी बांग्लादेश के अंदर मोगला पोर्ट तक लिया गया। तो भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए चाइना ने बहुत कोशिशें की। अब ये जो कोशिशें हैं वो सक्सेसफुल नजर होती हुई आ ही रही थी कि भारत ने बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधारते हुए कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कि बांग्लादेश भी खुश हो जाएगा और भारत के रिश्ते भी सुधर जाएंगे। दरअसल हुआ क्या है, जो शेख हसीना भारत के अंदर शरण लेकर के रखी हुई थी, उस शेख हसीना के द्वारा अब बयान दिया जाता है। रोटर्स की जो एक्सक्लूसिव न्यूज है उसमें एक इंटरव्यू के दौरान शेख हसीना के द्वारा कहा जाता है कि अब मैं दिसंबर के अंदर बांग्लादेश फिर से रिटर्न होने वाली हूं, और अपनी पार्टी के बहुत सारे जो कलीग्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो भी मेरे साथ बांग्लादेश वापस जाने वाले हैं। यानी कि जो शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं जाना चाहती थी, भारत में ही रुकना चाहती थी, उन्हें डर था कि बांग्लादेश अगर वो जाएंगी तो उनके साथ में कुछ गलत हो सकता है। लेकिन अब शेख हसीना का कहना है कि मैं अगर मरूंगी भी तो अपने देश में, अगर मुझे दफनाया जाए तो मेरे माता पिता की जो कब्र है उसके बगल में ही मुझे दफनाया जाए। इस तरह के बयान शेख हसीना के द्वारा दिए जा रहे हैं। शेख हसीना का कहना है कि मुझे अब बांग्लादेश वापस जाना होगा, वरना बांग्लादेश पूरा बर्बाद हो जाएगा। ऐसा उन्होंने क्यों कहा उसके बारे में भी हम जानेंगे, क्योंकि थोड़े दिन पहले की जब खबर है, शेख हसीना के द्वारा बांग्लादेश के अंदर काफी अच्छे तरीके से जीत करके आया जाता है। उसके बाद में शेख हसीना की सरकार को गिराने के लिए बांग्लादेश के अंदर भारी मात्रा में प्रोटेस्ट होते हैं, और ये प्रोटेस्ट शेख हसीना के लिए नहीं बल्कि शेख हसीना के द्वारा जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था सरकारी नौकरी में, उन सरकारी नौकरी के खिलाफ, यानी कि उस रिजर्वेशन के खिलाफ इतने ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे थे। लेकिन जो अमेरिका है उसने इसका रुख कहीं और तरफ ही मोड़ दिया। उसका जो फायदा है अमेरिका ने शेख हसीना की गवर्नमेंट गिराने के लिए ले लिया। अब अमेरिका की एंट्री इसमें कैसे होती है, क्योंकि अमेरिका के द्वारा शेख हसीना से एक द्वीप मांगा गया था जिसका नाम है सेंट मार्टिन द्वीप। ये सेंट मार्टिन द्वीप जो बाइडेन के द्वारा शेख हसीना से जब मांगा गया तो शेख हसीना ने साफ मना कर दिया कि मैं ये सेंट मार्टिन द्वीप आपको नहीं दे सकती। जैसे ही ये सेंट मार्टिन द्वीप देने से मना किया गया शेख हसीना के द्वारा, तब अमेरिका ने ये सोच लिया कि अब शेख हसीना की सरकार को यहां से उखाड़ा जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी यूएस को किसी चीज के लिए मना करता है तो फिर यूएस वहां पर तख्ता पलट करवाता है, वहां की गवर्नमेंट को ठीक से नहीं चलने देता है। ऐसा आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा, चाहे फिर वो नेपाल हो, चाहे फिर वो श्रीलंका हो, फिर म्यांमार हो, या फिर अफगानिस्तान हो, साथ साथ ही अब बांग्लादेश हो। ये हर जगह पे अमेरिका के द्वारा इस तरह के काम किए गए, या अमेरिका को ऐसा लगा कि गवर्नमेंट उसकी नहीं सुन रही है या गवर्नमेंट उनके पक्ष में कोई डिसीजन नहीं दे रही है, तो फिर इस तरह के काम यूएस के द्वारा किए जाते रहे हैं। इस चीज से हम भली भांति वाकिफ है। जैसे ही वहां पे सरकार गिरती है, प्रोटेस्ट होने लगता है, प्रोटेस्ट होता है, वहां पे 33% जो आरक्षण है उसको लेकर के ये कोटा वहां पे खत्म भी कर दिया जाता है। सरकारी नौकरी के अंदर कोटा सिर्फ 7% का लेकर के आया जाता है, लेकिन अमेरिका की हवा ने इस तरह का रुख बदल दिया वहां पर कि वहां के जो लोग थे, वहां के जो स्टूडेंट थे, वो स्टूडेंट वहां की गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए, और उन्होंने एक चीज ठान ली कि अब यहाँ पे शेख हसीना की जो अवामी लीग है उसको उखाड़ फेंका जाएगा, शेख हसीना को यहाँ पे रुकने नहीं दिया जाएगा। ये प्रोटेस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि लोगों ने शेख हसीना को मारने तक की प्लानिंग कर ली। शेख हसीना के घर के ऊपर अटैक तक हुए। शेख हसीना वहां से छोड़ करके आगे भागने की फिर कोशिश की उन्होंने, और वो भारत आई। शेख हसीना के जो पिता मुजीबुर रहमान थे, जो जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है, उनकी छवि भी बहुत बुरी तरीके से धूमिल की गई। उनकी जो स्टेच्यू बना हुआ था उसके ऊपर चढ़ करके लोगों ने उसको तोड़ने की कोशिश की, उसके ऊपर गलत तरीके से बर्ताव किया गया।
वहां के राष्ट्रपिता की इतनी ज्यादा जो बेइज्जती है वो इस तरह से की गई कि जो बांग्लादेश जिस चीज के लिए अस्तित्व में आया था वही बांग्लादेश को फिर से खत्म करने की कोशिशें की जाने लगी। बांग्लादेश के साथ में इस तरह की चीजों का होना ये साफ दर्शा रहा था कि वहां की जो जनता है वो तो बांग्लादेश के साथ है, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट है इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। ये प्रोटेस्ट जिस लिए भी कर रहे थे वो चीजें दूसरी थी और इनका जो रुख है वो दूसरी तरफ मोड़ दिया गया। जैसे ही काम ये अमेरिका के द्वारा किया गया, शेख हसीना को वहां पे बड़ा एक्शन लेना पड़ा। शेख हसीना ने फिर वहां की जो पुलिस है उनको शूट ऑन साइट का ऑर्डर दे दिया गया। जैसे ही ये शूट ऑन साइट का ऑर्डर दिया, वहां के बांग्लादेश के अंदर लगभग 114 से अधिक स्टूडेंट की डेथ हो जाती है। जैसे ही 114 स्टूडेंट की डेथ होती है, बांग्लादेश के अंदर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट भड़कता है, लोग शेख हसीना के खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ शेख हसीना की वजह से हुआ। जैसे ही ये चीजें कही जाती है, उसके बाद में शेख हसीना के घर पे, शेख हसीना की पार्टी पे और शेख हसीना के ऊपर अत्याचार और जो हमले हैं वो होने शुरू हो जाते हैं। जो कोशिशें हैं शेख हसीना को मारने की, वो कोशिशें बहुत तेज हो जाती है, जिसके बाद में शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ करके भारत आ जाती है और जो हिंडन एयरवेज है यूपी के अंदर, वहां पे सेफली लैंड होती है। उसके बाद से ये भारत के अंदर शरण लिए हुए थी, भारत के अंदर रुकी हुई थी और भारत के अंदर जो सरकार है वो बनाने की कोशिशें कर रही थी कि मैं यहां से सरकारें चला सकूं। लेकिन फिर हुआ ऐसा नहीं, बांग्लादेश के अंदर नई अंतरिम सरकार बनती है और वो सरकार है मोहम्मद यूनस की। इन्हें बड़ा अर्थशास्त्री कहा जाता था। उम्मीद थी कि इनके द्वारा बनाई गई सरकार बांग्लादेश के हित के लिए काम करेगी, लेकिन ये गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अमेरिका के द्वारा बिठाई गई थी और ये गवर्नमेंट वही काम कर रही थी जो भारत विरोधी हो। इसने हर वो काम किए जो भारत के खिलाफ हो। इनका मानना था कि बांग्लादेश को बनाया गया था इंडिया की तरफ से, तो अब इंडिया के खिलाफ ही बांग्लादेश को कर दिया जाए। इन्होंने हर वो कोशिश की जिससे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो। इन्होंने अमेरिका को अपने यहाँ पे बुलाया, इन्होंने चाइना को अपने यहाँ पे बुलाया, इन्होंने पाकिस्तान को अपने यहाँ पे बुलाया, सारे के सारे कंट्रियों को अपने यहाँ पे बुलाया। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो सारे कंट्रियों को दी। ग्रेटर बांग्लादेश का मैप तक इन्होंने दिया पाकिस्तान को और कोशिशें की उसी पाकिस्तान के पक्ष में जाने की जिस पाकिस्तान से भारत ने इनको आजाद कराया था, जिस पाकिस्तान के द्वारा इनके ऊपर अत्याचार किए गए थे, इनकी बहन बेटियों के साथ में गलत व्यवहार किया गया था। उसी पाकिस्तान के पास फिर से जाकर के बैठने लगे। कोशिशें जो थी कि इनके साथ में रिलेशन अच्छे होंगे, लेकिन ये रिलेशन अच्छे हो नहीं पाए। प्रोटेस्ट इन्होंने भारत के खिलाफ भड़काया और शेख हसीना के खिलाफ भड़काया। जैसे ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा भड़कने लगा, इनको ऐसा फील हो गया कि अब यहाँ पे चुनाव करवाने होंगे, क्योंकि इन्होंने चुनाव को बहुत लंबा खींचने लगा। भारत इनके साथ रिलेशन अच्छे नहीं करना चाहता था क्योंकि ये एक चुनी हुई सरकार नहीं थी। अगर भारत इसको मान्यता देने लग जाता तो लोगों को यह लगता कि भारत एक अंतरिम सरकार जो बिना चुनी हुई है उसको भी समर्थन देने लगा है। इसीलिए भारत इनको समर्थन न देते हुए भारत का कहना था कि जब बांग्लादेश के अंदर चुनाव होंगे और जब चुनी हुई गवर्नमेंट आएगी उस गवर्नमेंट के साथ में हम हमारे रिश्ते अच्छे करेंगे। तो भारत इसी चीज में आगे बढ़ता रहा। ये देखिए, इन्होंने पाकिस्तान को अपने यहाँ पे बुलाया था, ये चाइना के भी काफी ज्यादा करीब हो गए थे। इनके द्वारा जो भी हरकतें की जा रही थी वो भारत विरोधी की जा रही थी, जिसमें सबसे बड़ी हरकत इनके द्वारा लाल मोनीरहट एयरबेस था। इन्होंने लाल मोनीरहट एयरबेस चाइना को दे दिया। चाइना को क्यों दिया? क्योंकि आप जरा देखिए, यहां से चिकन नेक सिर्फ 135 किलोमीटर दूर था और भारत की जो मेन लैंड भूमि है वो सिर्फ 15 किलोमीटर दूर थी। इसीलिए इन्होंने यहां पे चाइना को ला करके बिठा दिया। ये चीज भारत को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। हमें समझ में आ चुका था कि इनके द्वारा जो ये चीजें की जा रही है वो कितनी गलत है। आप सोचिए, भारत का सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता जो भारत के लिए एक सेंसिटिव एरिया है, भारत के 7 राज्य इसी से कनेक्ट होते हैं, अगर ये रास्ता ब्लॉक हो जाएगा तो कितनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। उसी बांग्लादेश ने चाइना को यहाँ पे ला करके बिठाया, क्योंकि हमने डोकलाम वाले हिस्से में चाइना को आने से रोका था, तो चाइना ने बांग्लादेश का फायदा उठाते हुए इस जगह पर आकर के बैठ गया। और देखिए कितनी बड़ी साजिश थी चाइना की इस रास्ते के ऊपर बैठ करके तोड़ने की। फिर आगे चल करके शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर मुकदमा चलता है। वहां की कोर्ट शेख हसीना को अरेस्ट करने का वारंट देती है, यहां तक कि शेख हसीना को मारने का, फांसी का वारंट तक दिया जाता है। जुर्म जो है शेख हसीना के ऊपर सिद्ध कर दिया जाता है, जिसके बाद में शेख हसीना भारत के अंदर रुकी रहती है। फिर बांग्लादेश के अंदर फरवरी में चुनाव होते हैं। बांग्लादेश के अंदर नई गवर्नमेंट बनकर के आती है तारिक रहमान की, जो लगभग 17 साल से अधिक बांग्लादेश से बाहर रह रहे थे। शेख हसीना के द्वारा ही इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था और इनको बांग्लादेश से दूर कर दिया गया था। उसके बाद में ये फिर से आते हैं, इनकी पार्टी जीतती है और बांग्लादेश के अंदर इनकी गवर्नमेंट बन जाती है। जैसे इनकी गवर्नमेंट बनती है, हमें लगता है कि इनकी गवर्नमेंट भारत के लिए काम करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये पहली यात्रा चाइना की कर देते हैं और अपनी पॉलिसी में चेंजेस करते हुए साफ दिखते हैं। हमें लगने लगता है कि इनके द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो भारत के खिलाफ हो रहा है।
इसी तरह से जब आगे चल करके इन्होंने डिमांड की कि शेख हसीना को हमें वापस से लौटाइए, तब भारत की तरफ से मना कर दिया गया था। इन्होंने कहा कि हम अभी शेख हसीना को नहीं लौटाएंगे, हमारे पास ये सुरक्षित है, क्योंकि अगर ये बांग्लादेश आएंगी तो इनकी जान को खतरा है। लेकिन अब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, उसके द्वारा कहा जाता है कि हम शेख हसीना का जो ये बयान है, यानी कि आप जो शेख हसीना को अपने यहाँ बुलवाना चाहते हो, उसको हम रिव्यू करेंगे और कोशिश करेंगे शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने की। जिसके बाद में शायद शेख हसीना को अब ऐसा फील हो गया कि भारत मुझे जल्द से जल्द वापस भेज देगा, उससे अच्छा है मैं खुद ही ये अनाउंस कर दूं कि मैं बांग्लादेश जाने वाली हूं। और शेख हसीना की तरफ से यह अनाउंसमेंट किया गया कि अब मैं बांग्लादेश जाऊंगी, चाहे बांग्लादेश के अंदर मुझे मारा जाए, चाहे बांग्लादेश के अंदर मेरे साथ गलत व्यवहार हो, चाहे बांग्लादेश के अंदर मेरे माता पिता के बगल में ही मेरी कब्र बना दी जाए, इसीलिए मैं कम से कम मेरे देश में तो मरूंगी। एक पक्ष ये भी है कि भारत इस चीज से, जब भारत की तरफ से कहा गया कि हम आपको वापस भेजेंगे, तो क्या शेख हसीना डर गई और वापस जाने लगी कि भारत भेजेगा ही सही, उससे अच्छा है कि मैं खुद चली जाऊं। और एक पक्ष ये भी हो सकता है कि भारत ने जो अब कैबिनेट मिनिस्टर पद के हाई कमिश्नर बांग्लादेश के अंदर भेजे हैं, उनके द्वारा बांग्लादेश को समझाया गया, तारिक रहमान को समझाया गया हो कि आपके अंदर जो विपक्ष है वो खत्म है। शेख हसीना आएगी तो कम से कम विपक्ष के अंदर तो बैठेगी, हो सकता है उन्हें एक चुनाव न लड़ने दिया जाए, लेकिन कम से कम उनकी पार्टी के द्वारा विपक्ष का रोल तो निभाया जाएगा, जिससे कि आपकी गवर्नमेंट है वो अच्छे से चल सकती है। वरना अगर ये विपक्ष खत्म हो जाएगा तो हो सकता है आपके साथ में भी वही हो जो शेख हसीना के साथ में हुआ। इसीलिए आप इनकी खुद की गवर्नमेंट चलाने के लिए शेख हसीना को अपने यहाँ पे बुलाइए। तो इस तरह का काम आगे चलाने के लिए हो सकता है शेख हसीना को फिर से बांग्लादेश बुलाया जाए और बांग्लादेश के अंदर इनके साथ में कुछ ऐसा ना हो और सिर्फ एक चुनाव न लड़ने की इनको परमिशन दी जाए। ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।